सो इस प्रकार हमने लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी के बाद अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी को डिफाइन किया, वो हमने डिफाइन किया। चलिए अब इसी डिफिनीशन के यूज करते हुए हम हम और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस हमने चूज कर लिया, एक साइक्लिक प्रोसेस हमने चूज किया है। से साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, एक हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, से T1 है, T1 इज द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, T1 इज द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। यहां से हीट क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, से दैट इज Q1। और यहाँ पे एक साइक्लिक इंजन है, यहाँ पे एक साइक्लिक इंजन है, सपोज E है, जो Q1 को लेकर करके कुछ हीट हमें दे रहा है, और बाकी जो Q2 है यहाँ पे वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से विच इज मेंटेन एट T2 यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा है। अगर यह साइकिल रिवर्सिबल हुआ, अगर यह साइकिल रिवर्सिबल हुआ तो बताइए ये जो वर्क आउटपुट होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा, वर्क आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वर्क आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दिस मैक्सिमम वर्क इज कॉल्ड एज क्या, अवेलेबल एनर्जी। दिस मैक्सिमम वर्क विल बी कॉल्ड एज, ये क्या हो जाएगा, W मैक्स हो जाएगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अवेलेबल एनर्जी, दिस विल बी कॉल्ड एज अवेलेबल एनर्जी, इट विल बी कॉल्ड एज अवेलेबल एनर्जी। कब, जब हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस जो रिवर्सिबल साइकिल होगा, क्योंकि रिवर्सिबल साइकिल में ही मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिल सकता है। देयरफॉर अगर हम इफिशियंसी का डिफिनीशन जानते हैं तो क्या कहलाएगा, W अपॉन Q1, ये तो इफिशियंसी होता है। देयरफॉर मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, जब हमारे पास रिवर्सिबल होगा, और वो मैक्सिमम इफिशियंसी का डेफिनेशन क्या होगा, W मैक्स अपॉन Q1। और इसी इफिशियंसी का अगर W मैक्स का हम और बात करते हैं तो रिवर्सिबल जब हो जाएगा तो हम इसको 1 माइनस T2 अपॉन T1 भी लिख सकते हैं। जब हमारा, ये तो जनरल डिफिनीशन हो गया, ये जनरल डिफिनीशन हो गया, जब ये रिवर्सिबल साइकिल होगा उस केसेस में W मैक्स हो जाएगा, और रिवर्सिबल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर, ये डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर हम क्या करेंगे कि इस दो इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मिक्स करते हैं तो हमें एक मिल जाता है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या मिलता है कि W मैक्स अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1। देयरफॉर W मैक्स विल बिकम कितना, Q1 टाइम्स 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये हमें मिल गया W मैक्स हमें मिल गया है। ये दोनों का इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए हम इसको अच्छे से प्रेजेंट कर दे रहे हैं एक लाइन खींच करके। सो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, W मैक्स अपॉन Q1 will be equal to 1 minus T2 upon T1, 1 minus T2 upon T1।
therefore W max will become Q1 times 1 minus T2 upon T1, T2 upon T1 मिल गया। अब बताइए ये क्या है? T1 सोर्स टेम्परेचर है, जिससे उस सोर्स टेम्परेचर से फिक्स्ड अमाउंट Q1 हमें हीट इनपुट दिया जा रहा है। तो इस इक्वेशन में यानी क्या है? T1 फिक्स है। हमने यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये T1 फिक्स है सोर्स टेम्परेचर, और ये Q1 भी फिक्स है। तो क्या ये जो W मैक्स है उसका और भी अमाउंट बढ़ाया जा सकता है क्या? क्या बढ़ाया जा सकता है? जब सोर्स टेम्परेचर फिक्स हो, Q1 फिक्स हो, तो क्या W मैक्स और भी बढ़ाया जा सकता है? यस, इट कैन बी इंक्रीज्ड। कब? जब T2 हम घटा दें। जब T2 हम घटा दें तो ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम चला जाएगा। जब T2 घटते घटते मैक्सिमम हो जाएगा। और जब कोई भी हीट इंजन आप लीजिएगा तो मैक्सिमम, ये जो मिनिमम लोअर टेम्परेचर होता है, दैट इज लोएस्ट पॉसिबल इज सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर। आप जो भी बाइक स्कूटी चलाते हैं उसका जो कहा जाता है, जो लोअर कहाँ हीट रिजेक्ट होता है, जो बाकी इंजन से निकलता है वो लोअर टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, दैट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। यानी 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 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यानी एक हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि फॉर अ गिवन सोर्स टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर क्या है? सोर्स टेम्परेचर T1 एंड फॉर अ गिवन हीट इनपुट। कितना हमने इनपुट दिया है? देखिए सोर्स टेम्परेचर हमने T1 रखा है, हीट इनपुट कितना दिए हैं? Q1। हीट इनपुट Q1 क्या होगा? वर्क इज मैक्सिमम, वर्क इज मैक्सिमम, वर्क इज मैक्सिमम व्हेन, कब होगा? व्हेन T2 इज मिनिमम, T2 इज मिनिमम। या आप मैक्सिमम मैक्सिमम का हम एक काम करते हैं, सबसे अच्छा रहेगा इसको मैक्सिमम को हटा करके, मैक्सिमम को हटा कर करके, मैक्सिमम को हटा कर करके हम क्या कर देते हैं, एक वर्ड यूज कर रहे हैं रिवर्सिबल। वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। जब आपको कंफ्यूजन नहीं कि दो दो टर्म आ रहा है, हम इसको कर देते हैं रिवर्सिबल। ये भी हो जाएगा रिवर्सिबल, तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल, और ये भी क्या आ जाएगा? रिवर्सिबल। ये भी आ जाएगा रिवर्सिबल, ये भी आ जाएगा रिवर्सिबल। अब सही रहेगा। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि रिवर्सिबल तो साइकिल है, लेकिन ये मैक्सिमम हो सकता है। रिवर्सिबल मैक्सिमम वर्क देता है, लेकिन और भी मैक्सिमम वर्क दे देगा जब T2 क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम, T2 इज मिनिमम। अब बताइए कि मिनिमम कितना पॉसिबल है? मिनिमम कितना पॉसिबल है? तो ये क्या होगा? द लोएस्ट पॉसिबल, T2 का लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, टेम्परेचर, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ क्या? T2। T2 क्या है? लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। कौन? ऑफ हीट रिजेक्शन, ऑफ हीट रिजेक्शन, जहां पे हीट रिजेक्ट होता है, हीट रिजेक्शन इज द टेम्परेचर ऑफ surrounding, temperature of surrounding, that is denoted by say T naught, that is denoted by say T naught। therefore ये जो W हो जाएगा, ये जो W होगा
वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, W मैक्सिमम में, और ये क्या हो जाएगा, Q1 1 माइनस T नॉट अपॉन T1, T नॉट अपॉन T1, एंड दिस मैक्सिमम वर्क इज नथिंग बट, इससे ज्यादा वर्क नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है किसी भी रिवर्सिबल साइकिल में। अगर Q1 T1 पे, एट T1 पे सप्लाई किया जा रहा है, तो ये जो साइकिल है इसमें जो मैक्सिमम वर्क होगा वो कब होगा, अगर रिवर्सिबल हो जाए और ये जो रिजेक्ट हो रहा है, Q रिजेक्टेड कहां पे, एट सराउंडिंग टेम्परेचर, इससे ज्यादा W मैक्स आप नहीं ऑब्टेन कर सकते हो किसी भी हाल में। तो ये जो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क होता है, दैट इज कॉल्ड एज अवेलेबल एनर्जी। Therefore, available energy is Q1 1 minus T naught upon T1, T naught upon T1, ये हो जाएगा available energy. This is the available energy. This is available energy. This is available energy. क्या हो गया, Q1 into 1 minus T नॉट माइनस अपॉन T1, ये क्या है, Q1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट जो कि T1 पे सप्लाई किया गया, T नॉट क्या है, जिस टेम्परेचर पे ये हीट रिजेक्ट हो गया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसको हम लोग, इस लैंग्वेज को क्या पढ़ा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज को क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ा जाता है कि अवेलेबल एनर्जी ऑफ Q1 एट T1, available energy of Q1 at T1 with reference to surrounding temperature। ध्यान दीजिएगा इस लैंग्वेज को किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको पढ़ा जाएगा available energy of, किसका available energy, Q1, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा at T1, T1 पे ये Q1 अवेलेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे है ये, एट T1, Q1 किस पे अवेलेबल है, T1 पे, किसके रेफरेंस में, विथ रेफरेंस टू, हमेशा रेफरेंस जरूर डिफाइन किया जाता है अवेलेबल एनर्जी में, रेफरेंस टू अ सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर जो कि कितना टेम्परेचर पे है, एट T नॉट विल बी इक्वल टू Q1, क्या हो गया, Q1 एट T1, तो Q1 into 1 minus T naught upon T1. So this is the definition of available energy. This is definition of available energy. This is definition of available energy. So please note it down. यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। प्लीज नोट डाउन, और अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो हमें बताया जाए। ये जो लास्ट में स्टेटमेंट बना है ये आपको ध्यान रखना है कि अवेलेबल एनर्जी ऑफ Q1 एट T1 विथ रेफरेंस टू अ सराउंडिंग टेम्परेचर एट T0, वो इतना अवेलेबल एनर्जी होता है, इतना अवेलेबल एनर्जी होता है। सो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए ठीक है, हम 1 मिनट वेट कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आप इसका डिफिनीशन आप समझ गए, अवेलेबल एनर्जी का किस तरीके का डिफाइन करते हैं, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ये सब का कंसेप्ट इसी में बस समझने वाली बात होता है, उसी में ये कंफ्यूजन, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्चुअल आ जाता है। खैर अभी तक आपको समझने में हमें नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत हुआ होगा। अगर कहीं भी आपको लग रहा है थोड़ा सा भी तकलीफ, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट वंस अगेन, again and again till you understand. Okay, so now
अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास सपोज हमारे पास एक रिवर्सिबल साइकिल, मैक्सिमम हम डब्ल्यू ए करते हैं, तो बताइए कौन सा मैक्सिमम वर्क आउटपुट देता है जनरली, कौन सा देता है? हमें देता है, चलिए इसको इस साइड में बना देते हैं ताकि हम पैरेलल में कुछ और बना सकें। मैक्सिमम जो वर्क आउटपुट रिवर्सिबल होता है दैट इज द कार्नोट का। तो हम अब कार्नोट के रेफरेंस में हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम टीएस डायग्राम बनाना चाहें तो कार्नोट का टीएस डायग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्नोट का, जिसमें कि क्लॉकवाइज हो गया इंजन, स्टार्टिंग फ्रॉम सपोज 1 2 3 एंड 4 है। तो इसमें क्या हो गया, 4 to 1 आइसोथर्मल है, तो ये Q सप्लाइड होगा जो कि सपोज Q1 हो रहा है, और यहाँ पे Q रिजेक्ट हो रहा है, सपोज Q रिजेक्ट हो रहा है, QR हो रहा है। ये हमारा प्रोसेस दिया हुआ है। अब अगर इसका हम, ये कौन सा टेम्परेचर हो जाएगा, ये T1 टेम्परेचर हो जाएगा, हायर टेम्परेचर, और ये T2 टेम्परेचर है जो कि किसके बराबर लेंगे, T0 के बराबर। लोअर जो अगर हमारा ये लेंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर। अब अगर हम इसमें एंट्रोपी का चेंज देखते हैं तो देखिए, जो हीट एडिशन प्रोसेस है 4 to 1, उस दौरान जो एंट्रोपी चेंज हुआ, और जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है 2 से 3, दोनों के बीच का जो एंट्रोपी चेंज है, बोथ आर सेम, सपोज ये कितना है, चेंज इन एंट्रोपी डेल एस हुआ, यानी ये डेल एस कितने के बराबर है, S1 माइनस S4 के बराबर है, या फिर यही कितना हो गया है, S2 माइनस S3 के बराबर है। S2 माइनस S3 बोथ आर सेम है। देयरफॉर हम इस साइकिल को दो टुकड़े में बात करते हैं, दो जगह एंट्रोपी चेंज हो रहा है, हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन के रूप में। तो अगर हम इस प्रोसेस को हमने लिया है, सपोज हमने पहले लिया है हीट एडिशन, चलिए हम हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन के रूप में सपोज हमने लिया है, तो क्या हो जाएगा, एक हुआ हीट एडिशन और दूसरा हीट रिजेक्शन। तो ये हीट एडिशन क्या है, 4 to 1 है, और हीट रिजेक्शन क्या है, 2 to 3 है। तो अब बताइए 2 to 3 है, तो इसमें जो आपका एंट्रोपी चेंज हो रहा है, और इसका जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है, इसमें जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है, तो ये Q1 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, हम अलग करके समझ रहे हैं बस, QR हो रहा है। तो इस केसेस में भी हमारे पास डेल एस है, डेल्टा एस है, और यहाँ पे भी हमारे पास डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी है। तो इस केसेस में अगर हम Q1 निकालना चाहते हैं तो Q1 विल बी इक्वल टू T1 टाइम्स डेल्टा एस, होगा या नहीं, डेल्टा एस विल बी T1 और Q1 अपॉन T1, तो Q1 विल बिकम T1 इंटू डेल्टा एस। देयरफॉर यहाँ पे डेल्टा एस कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन T1 ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे QR भी कितना होता है, T0, ये कौन सा टेम्परेचर है, T0 मिनिमम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंटू डेल एस होगा, ये होगा ही, हम
बस इन जनरल हम इसको समझ लिए हैं। अब हमारे पास स्टार्ट होता है कि अवेलेबल एनर्जी क्या है। यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं कि अवेलेबल एनर्जी कितना है। अवेलेबल एनर्जी है, अवेलेबल एनर्जी का डिफिनीशन देखिए कितना था, ध्यान होगा Q1। अगर यहाँ पे देखिए Q1 सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे Q1 सप्लाई हो रहा है, तो Q1 टाइम्स 1 माइनस टी नॉट अपॉन T1, यही था टी नॉट अपॉन T1, यही अवेलेबल एनर्जी का भी डिफिनीशन पढ़े हैं। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q1 अपॉन T1, हमने बस इंसर्ट कर दिया, दोनों ब्रैकेट को हटा के मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा Q1 माइनस, अब बताइए Q1 अपॉन T1, ये देखिए इस डिफिनीशन से Q1 अपॉन T1 क्या है, डेल एस है। Q1 अपॉन T1 क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। ये चेंज इन एंट्रोपी कब है, चेंज इन एंट्रोपी कब है, ध्यान रहे ये ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ द हीट। ध्यान रखिएगा इस बात को, इस बात को ध्यान रखना है। ये जो चेंज इन एंट्रोपी है वो जब हम हीट को सप्लाई कर रहे हैं तब हमने Q1 अपॉन T1 यूज किया है, Q1 अपॉन T1 की जगह डेल एस यूज किया है। ये होगा चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग हीट सप्लाई इनटू कितना हो जाएगा टी नॉट। देयरफॉर अगर हम Q1 को लिखते हैं, ये अवेलेबल एनर्जी हम लिखते आ रहे हैं, अवेलेबल एनर्जी लिखते आ रहे हैं, तो Q1 कितना हो जाएगा बताइए, अवेलेबल एनर्जी प्लस टी नॉट डेल एस होगा या नहीं होगा, टी नॉट डेल्टा एस होगा, हाँ या ना, कितना होगा, होगा। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये जो Q1 है वो हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ Q1 हम सप्लाई कर रहे हैं, ये हम सप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट है। तो ये जो अवेलेबल एनर्जी है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अवेलेबल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो टर्मिनोलॉजी है क्या कहलाएगा उस केसेस में, Q1 इक्वल टू ये जो मैक्सिमम हो गया अवेलेबल एनर्जी, तो ये मिनिमम एक क्वांटिटी, Q1 हमेशा क्या होता है, Q1 क्या होता है W मैक्स प्लस Q रिजेक्टेड। तो ये अगर हमारे पास अवेलेबल एनर्जी है तो ये क्या होगा, अनअवेलेबल एनर्जी ही होगा, जो एज इट इज, जिसे अवेलेबल अनअवेलेबल एनर्जी का डिफिनीशन जहां पे हमने रखा था, तो ये क्या हो गया अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। ये अवेलेबल एनर्जी हो गया है और ये अनअवेलेबल एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं अगर ये मैक्सिमम है तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। Therefore Q1 will become how much, available energy plus unavailable energy, unavailable energy, unavailable energy। So हीट सप्लाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल। दिस टर्म इज कॉल्ड एज एक्सर्जी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सर्जी, EXERGY, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी, ANERGY, एक्सर्जी एंड एनर्जी, या एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। ये दोनों हो गया, यानी इस डिफिनीशन से आप बताइए यहाँ पे क्या हो गया, अनअवेलेबल एनर्जी का डिफिनीशन क्या हो गया, अनअवेलेबल एनर्जी का डिफिनीशन आपने क्या लिखा है बताइए। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो क्या है, ये मिनिमम हीट रिजेक्शन, ये जो क्या है मिनिमम हीट रिजेक्शन ही है ना। इसका मतलब ये है कि हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बाउंड्री दे देते हैं ताकि सो
क्या हम बोल सकते हैं कि द मिनिमम हीट रिजेक्शन इज नोन एज अनअवेलेबल एनर्जी। ये तो हमने डिफिनेशन पढ़ लिया है, अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो अनअवेलेबल एनर्जी जो आया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अनअवेलेबल एनर्जी का क्या डिफिनेशन आ गया बताइए। अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू, यही वाला एक्सप्रेशन आया है ना, दिस इज द अनअवेलेबल एनर्जी। तो कितना मुझे मिला है, टी नॉट इंटू डेल एस, टी नॉट इंटू डेल एस। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अनअवेलेबल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर अनअवेलेबल एनर्जी। बताइए ये है क्या एग्जैक्टली ये क्या है एग्जैक्टली? लोएस्ट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई ये डेल्टा एस, ध्यान दीजिए, डेल एस, यहाँ पे दोनों डेल एस सेम है। कौन सा है? हीट जब हम सप्लाई कर रहे हैं उस समय भी डेल एस है, हीट जब रिजेक्ट कर रहे हैं वो भी डेल एस है, दोनों सेम है। तो ये जो डेल एस आया था, क्या वो हीट सप्लाइड के समय वाला आया था या हीट रिजेक्ट के समय में आया था? तो ये दीजिए, ये देखिए, हमने Q1 अपॉन T1 की जगह हमने डेल एस लिया था, यानी Q1 अपॉन T1। मतलब ये जो डेल एस डिफाइन किया गया है जब हीट सप्लाइड हो रहा होगा, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ हीट सप्लाई। तो ये जो आएगा लोएस्ट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई, कौन सा टेम्परेचर आएगा, ये क्या आ जाएगा, लोएस्ट टेम्परेचर इंटू मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखेंगे कि चेंज इन एंट्रोपी। डेल एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी, किसका? ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी कब? ड्यूरिंग, ये बहुत याद ध्यान में रखना है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ heat supply. सप्लाइंग हीट। वेरी गुड, हीट सप्लाइड, सप्लाइंग हीट, प्लीज नोट इट डाउन, सप्लाइंग हीट। बहुत अच्छा, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। मतलब हमने अनअवेलेबल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन हमने डिफाइन कर लिया, अवेलेबल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन हमने डिफाइन कर लिया। प्लीज नोट इट डाउन हियर, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन। So, इस प्रकार हमने अवेलेबल एनर्जी का एक्सप्रेशन जाना, Q1 इंटू 1 माइनस टी नॉट माइनस T1, 1 माइनस टी नॉट अपॉन T1, और अनअवेलेबल एनर्जी का हमने एक्सप्रेशन जाना टी नॉट इंटू डेल एस, टी नॉट इंटू डेल एस। टी नॉट क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग हीट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग हीट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग हीट। So please reconnect again, because we have time left a small, so हम एक fresh topic next switch कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उसमें बीच में disturbance नहीं हो। So please reconnect again after note it down.
कितना देर का क्लास है? हाँ, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? हेलो। सर कितना देर का क्लास है? कितना देर तक का, कितना देर तक पढ़ने का मन है? अभी मैं पढ़ते जाओ रेगुलर ना। पूछ रहा सर, डेली कितना देर होगा? डेली कितना देर? अभी आज तुम तो पहली बार कनेक्ट हुए हो, ऊपर से फिर डेली हो रहा है। अभी कनेक्ट होते जाओ, जब तक चलेगा जब तक होगा। बीच में ही पूछो मत। जब तुम लोग पढ़ना बंद कर दोगे हमारा क्लास बंद हो जाएगा।